आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेमंत सोरेन पर बयानबाजी मामले में बाबूलाल को मिली राहत हाई कोर्ट ने वापस ली। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयान देने के मामले में बाबूलाल मरांडी को मिली अंतरिम राहत वापस ले ली है। मरांडी ने सुनवाई के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। मरांडी पर रामगढ़, सिमडेगा, बरहेट और मधुपुर में प्राथमिकी दर्ज है। झारखंड में 30 औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने जारी की अधिसूचना। आवेदन 18 फरवरी तक। झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में 30 औषधि निरीक्षकों, ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेंगे। पात्रता में फार्मेसी या संबंधित विज्ञान में स्नातक शामिल है। उम्मीदवारों को 5 मार्च तक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। रांची में चुनावी बिगुल फूंकते ही आचार संहिता प्रभावी, सरकारी पोल और दीवारों से हटेंगे राजनीतिक झंडे। रांची नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अपर प्रशासक संजय कुमार ने सार्वजनिक संपत्तियों से राजनीतिक पोस्टर, बैनर हटाने के निर्देश दिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए खुले में शौच, गंदगी फैलाने और कूड़ा डंप करने वालों पर ऑन स्पॉट जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया गया है, ताकि रांची की रैंकिंग सुधर सके। रांची में मतगणना के लिए 5 भवनों का चुनाव विकल्प के तौर पर होगा इस्तेमाल। रांची में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने 5 वैकल्पिक भवनों की पहचान की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंडरा बाजार स्थित मतगणना स्थल पर रोक लगने के कारण यह कदम उठाया गया है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग अभी भी पंडरा बाजार को ही केंद्र मानकर तैयारी कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन एहतियातन प्रस्ताव तैयार कर रहा है। 12 फरवरी को देशव्यापी बिजली हड़ताल, विद्युत संशोधन बिल 2025 के विरोध में AIPEF की घोषणा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने 12 फरवरी को देशव्यापी बिजली हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल बिजली क्षेत्र के निजीकरण और प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में है। फेडरेशन का दावा है कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो देश भर में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बिल वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। सीएम सोरेन के दावोस दौरे पर भाजपा के आरोपों का जेएमएम ने दिया जवाब। कहा, आलोचना सतही और दुर्भावना से प्रेरित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के एमडी की मुलाकात पर विपक्ष की आलोचना को सतही बताया। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यह बैठक वैश्विक अवसरों, विशेषकर ग्रीन स्टील और यूके इंडिया सीपीए पर केंद्रित थी। यह झारखंड के लिए भविष्य के निवेश और पहचान का मार्ग प्रशस्त करेगा। जमशेदपुर में 9 मार्च तक 24 अवैध बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश। जेएनएसी को फटकार। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ दायर 10 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी और याचिका दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा। अदालत ने जेएनएसी की मिलीभगत पर भी सवाल उठाया और 9 मार्च तक 24 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। झारखंड तकनीकी स्नातक परीक्षा 15 फरवरी से। विशेष शिक्षक नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा 15 फरवरी से रांची में शुरू होगी। प्रवेश पत्र 2 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण और जेटेट अनिवार्यता को लेकर राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह मामला प्रभावित होगा। टाटा स्टील का तोहफा। कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम लॉन्च। 500 रुपए से शुरू कर सकेंगे निवेश। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लॉन्च किया है। यह योजना पुराने और नए सभी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। कर्मचारी 500 रुपए मासिक से निवेश शुरू कर सकते हैं, जिस पर 11% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और पूरी राशि टैक्स फ्री होगी। प्रबंधन का लक्ष्य 10,800 कर्मचारियों को मजबूत पेंशन कवर देना है, खासकर 2014 के बाद नियुक्त लोगों को। जल्द ही एक समर्पित ऐप भी लॉन्च होगा। आदित्यपुर स्टेशन को बनाया जाएगा सैटेलाइट स्टेशन। सभी रूट के लिए मिलेगी ट्रेनें। डीआरएम तरुण हुरिया ने आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां 29 जनवरी से 4 जोड़ी नई यात्री ट्रेनें शुरू होंगी। उन्होंने यात्री सुविधाओं और परिचालन व्यवस्था का जायजा लिया।
डीआरएम ने बताया कि आदित्यपुर को वृहद जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने टाटानगर स्टेशन को भी हाईटेक बनाने और थर्ड लाइन व फ्लाईओवर निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मात्र 20% जमीन सिंचित, नहीं हो पाती अच्छी खेती। फेमस अर्थशास्त्री ने गिनाए आदिवासियों के पिछड़ेपन के कारण। नीति आयोग के सदस्य इकोनॉमिस्ट रमेश चांद ने रांची में झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय विकास पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में 35% आदिवासी भूमि पर खेती कम होती है और सिंचाई का स्तर केवल 20% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 60% है। उन्होंने धान किसानों को एमएसपी न मिलने और खनन का प्रति व्यक्ति आय में मात्र 2% योगदान होने पर चिंता व्यक्त की। लाखों युवा वोट से बाहर, मरांडी बोले। पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव लोकतंत्र का अपमान। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची पर कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अक्टूबर 2024 की पुरानी सूची पर चुनाव से लाखों नए मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। मरांडी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप का आग्रह किया, ताकि सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सभी बिजली बिल उपभोक्ताओं को अब 2 लाख तक होगा। बिजली बिल माफ लिस्ट में अपना नाम चेक करें। नए साल की शुरुआत होते ही कई राज्यों से बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बढ़ती महंगाई के बीच हर महीने आने वाला बिजली बिल कई परिवारों के बजट को बिगाड़ देता है। जब बिल बकाया हो जाता है तो घर का खर्च संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए कुछ राज्य सरकारें बिजली बिल माफी या बिल में छूट जैसी योजनाएं शुरू कर रही हैं, ताकि गरीब परिवारों, किसानों और कमजोर वर्गों को सीधी मदद मिल सके। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार खत्म। जाने कब आएंगे आपके खाते में 2000 रुपये। करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो पिछले कई महीनों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने अगली किस्त भेजने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर को 21वीं किस्त जारी की थी और अब अगली किस्त का समय नजदीक आ गया है। महिलाओं को 5000 रुपये मिलना शुरू। यहां से करे चेक। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू जरूरतों में सहयोग देना है। महंगाई के इस दौर में जब घर का बजट संभालना मुश्किल हो जाता है, तब यह योजना लाखों महिलाओं के लिए भरोसे का सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को बड़ी राहत। अब हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये पेंशन। देश में करोड़ों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक सरकारी पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई के बीच इन योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद उनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा बनती है। हाल ही में सरकार द्वारा पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद जगी है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से यह बढ़ी हुई पेंशन लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी बातें। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री अनाज के साथ मिलेगा चीनी, तेल, नमक, साबुन और बाजार। देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जुलाई महीने से राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द करें, क्योंकि सरकार ने नई राशन कार्ड लिस्ट 2026 जारी कर दी है। जिनका नाम लिस्ट में है वे अब घर बैठे ही इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। झारखंड आरोग्य सोसाइटी का अल्टीमेटम 31 जनवरी तक हेम 2.0 पंजीकरण अनिवार्य। झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को 31 जनवरी तक हेम 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने यह आदेश दिया, जिसमें हेम 1.0 से माइग्रेट होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य योजनाओं के सुचारू संचालन, पारदर्शिता और लाभुक अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। रांची के 3 निजी अस्पतालों को माइग्रेशन की मंजूरी मिली है। निलंबित आईएएस विनय चौबे केस। आज एसीबी करेगी सीए उपेंद्र शर्मा से पूछताछ। आय से अधिक संपत्ति पर लेगी जानकारी। एसीबी निलंबित आईएएस विनय चौबे के चार्टर्ड अकाउंटेंट उपेंद्र शर्मा से आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ करेगी। यह पूछताछ चौबे की चल अचल संपत्ति और आय व्यय की जानकारी जुटाने के लिए होगी। चौबे, उनकी पत्नी समेत कई लोगों पर शराब व जमीन घोटाले से अर्जित काली कमाई को सफेद करने का आरोप है। इस मामले में रांची में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
रिम्स में नर्स से मारपीट के बाद हंगामा, 5 घंटे ठप रही चिकित्सा सेवा। सुरक्षा बढ़ाने के आश्वासन पर लौटी नर्सें। रांची के रिम्स में एक नर्स से मारपीट के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने 5 घंटे से अधिक समय तक चिकित्सा सेवाएं ठप रखीं। मरीज के परिजनों द्वारा नर्स अनुपम कुमारी तिर्की पर हमला करने का आरोप है। इस घटना से मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। प्रबंधन के सुरक्षा बढ़ाने के आश्वासन के बाद नर्सें काम पर लौटीं। सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी है और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। उप महापौर व उपाध्यक्ष का चुनाव 30 मार्च तक। पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड में आदर्श आचार संहिता नहीं होगी। लागू नगर निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता केवल निकाय क्षेत्रों में लागू होगी, पंचायतों और कैंटोनमेंट बोर्ड में नहीं। चुनाव दलों का गठन और रैंडमाइजेशन डिजिटल प्रक्रिया से होगा। आयोग ने चुनाव खर्च पर कड़ी निगरानी रखते हुए अधिकतम सीमा तय की है, जो आबादी के अनुसार भिन्न है। उप महापौर और उपाध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव 30 मार्च तक पूरे किए जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम को कुष्ठ मुक्त बनाने का संकल्प। 30 जनवरी से स्पर्श जागरूकता अभियान शुरू। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कुष्ठ मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 14 फरवरी और कुष्ठ रोगी खोज अभियान 9 से 23 मार्च की घोषणा की गई। घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जाएगी। जागरूकता के लिए ग्राम सभाओं, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जोड़ा जाएगा। करोड़ों की फिजूल खर्ची में डूबे बड़े क्लब। समझदारी ने जमशेदपुर एफसी को बचाया। इंडियन सुपर लीग में बड़े फुटबॉल क्लबों को भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। सैलरी कैप का उल्लंघन कर खिलाड़ियों पर अंधाधुंध खर्च करने के बाद वे अब वेतन कटौती की मांग कर रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों में असंतोष है। इसके विपरीत जमशेदपुर एफसी ने वित्तीय अनुशासन दिखाते हुए खुद को इस संकट से बचाया है। भारतीय फुटबॉल की आर्थिक नींव चरमरा गई है, जबकि एआईएफएफ मुनाफा कमा रहा है। टाटानगर में प्लेटफॉर्म पर लावारिस मिला दो। 1500 किलो पोस्तों, 15 लाख से अधिक है कीमत। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने स्टील एक्सप्रेस से पहुंचे 2500 किलोग्राम पोस्तों को संदिग्ध मानकर जब्त किया, जिसकी कीमत 15.40 लाख रुपए थी। यह माल प्लेटफॉर्म पर लावारिस पड़ा था। बाद में सोनारी के व्यवसायी शैलेश अग्रवाल ने वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर माल पर दावा किया। जांच के बाद पुलिस ने पोस्तों उन्हें सौंप दिया। यह कार्रवाई सुरक्षा और अवैध तस्करी रोकने के उद्देश्य से की गई थी। बीएसओए चुनाव में देरी पर सेल प्रबंधन सख्त। अब तय समय पर होंगे चुनाव। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत अधिकारियों के संगठन बीएसओए का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। कोरोना काल से विलंबित चल रहे चुनावों को अब सेल प्रबंधन नियमित करना चाहता है। प्रबंधन का लक्ष्य है कि 2025 से 27 सत्र के लिए चुनाव अप्रैल तक संपन्न हो जाएं, ताकि भविष्य में सभी चुनाव संविधान के अनुसार तय समय पर हों। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को बताया फेल। कहा, भाजपा ही कुशासन से मुक्ति दिला सकती है। दुमका के जामा प्रखंड में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और शत्रुघ्न महतो का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को जनता की अपेक्षाओं पर विफल बताया, जबकि केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र की योजनाओं का प्रचार करने और राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया। मरांडी ने युवाओं को झारखंड के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। जेएसी की तकनीकी सुस्ती ने बढ़ाई परेशानी। चाईबासा के 3000 छात्र 8वीं बोर्ड पंजीकरण से वंचित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी की तकनीकी खामियों और धीमी पंजीकरण प्रक्रिया के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले के लगभग 3000 छात्र 8वीं बोर्ड परीक्षा से वंचित होने के कगार पर हैं। पोर्टल देरी से खुला और जल्द बंद हो गया, जिससे 96 स्कूलों के छात्र फॉर्म नहीं भर पाए। शिक्षक और अभिभावक जेएसी से पोर्टल को कम से कम 1 सप्ताह के लिए फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। भारतीय रेल टाटा बादाम पहाड़ और आसनसोल मेमू समेत कई ट्रेनें रद्द। घर से निकलने से पहले देखें लिस्ट। चक्रधरपुर और आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 29 और 31 जनवरी को कई मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। 29 जनवरी को टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू ट्रेनें, जबकि 31 जनवरी को आसनसोल आद्रा मेमू रद्द की गई है। टाटानगर आसनसोल मेमू आंशिक रूप से रद्द रहेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले NTES ऐप पर ट्रेनों की स्थिति जांच लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। पश्चिमी सिंहभूम में मनरेगा कर्मियों का वेतन भुगतान लंबित। 6 फरवरी को सामूहिक अवकाश की चेतावनी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने 6 माह से लंबित वेतन भुगतान को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पश्चिमी सिंहभूम में मनरेगा कर्मियों को 6 से 7 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यदि 5 फरवरी तक भुगतान नहीं होता है तो 6 फरवरी से सभी कर्मी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।